मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं काज और किस्मत। कहते हैं शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी भी होती है। लेकिन कई बार मेहनत के बाद भी मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, करियर को लेकर उलझन बनी रहती है या फिर सफलता का सही रास्ता समझ नहीं आता। तो आखिर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? किस राशि के लिए कैसी रहेगी शिक्षा और करियर की संभावनाएं? पढ़ाई में सफलता पाने के लिए किन बातों का रखना होगा ध्यान? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे खास एपिसोड में। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुझे। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। और एक एक कर हम 12 राशियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो जी आपसे जान लेंगे कि मेष राशि के छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए क्या कुछ संकेत हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जैसा आपने बोला कि एकाग्रता की कमी रहती है मेष राशि के साथ में, तो उसी के हम लोग कार्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। तो हमारे पास में जो कार्ड आ रहा है वो द फूल का कार्ड आ रहा है, दूसरा हमारे पास में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यस, एकाग्रता की कहीं ना कहीं हमें लैकिंग दिख रही है और लग रहा है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ऐसा लगता है आपको, कई बार लगता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के ना मजे मस्ती करूं, देख लेंगे जो होना है हो जाएगा। देखो, कुछ चीजें आपकी होनी है वो हो जाती है, लेकिन अपनी एक फोकस आपको लगाने की बहुत ज्यादा जरूर पड़ती है। तो वो आप जरूर करें। और कहते हैं ना कि अपना एक आत्मविश्वास आप बिल्कुल बनाए रखें अपने ऊपर, वो बहुत जरूरी है। और जल्दबाजी से बिल्कुल बचें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करी तो खाई में जरूर गिरने के चांसेस है। तो शांति से बैठो, सोचो, लेकिन अपनी आंख की पट्टी जरूर हटा लो और अपने ऊपर विश्वास करें, अपने अंदर में झांके और आपको रिजल्ट्स वहीं से मिलने वाले हैं सारे के सारे। रही बात करने की, अगर परीक्षा से पहले अगर आप भगवान हनुमान को याद करें, जो भी आपका एग्जाम है, चाहे इंटरव्यू है या किसी किसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, तो अगर आप एग्जाम पढ़ने से पहले या लिखने से पहले आप हनुमान जी को याद करें और हनुमान जी का एक छोटा सा मंत्र है ओम हनुमते नमः का जाप कर ले, तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपका जो बेस्ट कलर है वो आपका कलर रहेगा येलो। और अगर मैं बात करूं बेस्ट डे की, तो आपके लिए जो डे है वो रहेगा आपके लिए थर्सडे। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। और वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा और करियर में स्थिरता के लिए टैरो कार्ड्स क्या संदेश दे रहे हैं? वृषभ राशि के लिए आप बता रही हैं कि स्थिरता, तो स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी, तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए एक छोटी सी हिदायत दी जाती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनके कुछ अपने ही लोग हैं जिनके ऊपर वो थोड़ा विश्वास करके बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उनको जो है डिच कर सकते हैं। तो विश्वास ना करें और ना ही अपने, कहते हैं ना कि हमने तो अपनी नोटबुक किसी को दे दी है, अपने नोट्स किसी को दे दिए, तो वो ना करें, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। कोई इंसान आपको शायद नोट्स वापस ना करे और आप अपने एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से पहले परेशान हो जाओ। सो डोंट डू इट। अपना दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी आप चलाएंगे। कहते हैं ना कि यार ये पढ़ना है तो सिर्फ यही ना पढ़े, उसके अलावा थोड़ा सा और जो है एक्स्ट्रा पढ़ के आप जरूर जाएं। और आप फिर देखो, आपको जो है एग्जाम में मेहनत, कहते हैं ना एग्जाम का जो रिजल्ट है आपका वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपको एक छोटा सा जो उपाय है वो करना है कि आपने शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है और वहां पे लक्ष्मी जी को एक सफेद रंग का फूल आपने अर्पित करना है और आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये बात हुई वृषभ की। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कई सारे ऑप्शंस में उलझे रहते हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ आपके कार्ड्स आ रहे हैं, क्या इन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आप बता रही हैं कि जो जेमिनी वाले लोग हैं या मिथुन राशि के लोग हैं वो अपने किसी ऑप्शंस में उलझे हुए रहते हैं, तो उनका भी निकालते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं उनके लिए। ओके, तो उनके पास, हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं उनके लिए द हाई प्रेस्टिस कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में टॉवर कार्ड आ रहा है, तीसरा हमारे पास में सन का कार्ड आ रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं ये लोग अपने कुछ ना कुछ ऑप्शंस में उलझे हुए हैं। उनको लग रहा है कि यार कौन सा ऑप्शन ले, मेडिकल ले लें या आर्ट्स ले लें या फिर इंजीनियरिंग में चले जाएं, क्या चले जाएं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। सो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ 10 मिनट रोज अगर आप मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश करें और साथ में आप सूर्य को जल दें और आप फिर देखो कि आपके क्या रिजल्ट आते हैं। क्योंकि अगर आपने खुद के अंदर नहीं झांका और सिर्फ बाहर से एडवाइस आप लोगों से लेते रहे और खुद से नहीं पूछा, तो कहीं ना कहीं टॉवर सिचुएशन आ सकती है कि ताकि चीजें सारी खराब हो जाएंगी। तो हमें चीजें खराब नहीं करनी है। अगर हमें टैरो कार्ड से पता लग रहा है कि चीजें आपकी खराब हो सकती हैं,
तो इसका मतलब है हम उसको सुधार लें। तो सूर्य को जल दें ताकि आपको क्लैरिटी भी मिले और अपने अंदर में थोड़ा सा आप झांके ताकि आपकी आपको एक अच्छे से विजडम भी आपको मिले और आपका विवेक जो है स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाए। दूसरा है अपनी जो तेज बुद्धि है आप उसको जरूर लगाएं, बिकॉज भगवान ने बुद्धि आपको बहुत तेज दी है और भगवान गणेश की भी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। तो हर बुधवार को आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाएं और कोई भी जो लड्डू का प्रसाद आपको अच्छा लगता है वो आप उनको चढ़ाएं और साथ में एक मंत्र है ओम गण गणपते नमः का जाप जो है 21 बार आप जरूर कर आए। तो आप देखो आपको सफलता 100% मिलने वाली है। कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है अच्छा या विचार करना है तो संडे को बैठ के करें। और अगर कहूँ कि आपको कपड़े कौन से पहनने चाहिए तो हरे और पीले रंग के कपड़े आपके लिए बहुत आपको सूट करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के योग्य हैं या नहीं, क्या कुछ आ रहा है, आपसे जान लेंगे। यस, कर्क राशि के लिए आप बता रही है नेहा जी कि उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई का क्या उनके योग बनते हैं। तो यस, हमारे पास में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स कहता है और साथ में 6 ऑफ वैंड्स है। तो दोनों कार्ड जो हमारे करियर के लिए हैं। करियर मतलब कि अपने सिर्फ इनका फोकस जो अपने सिर्फ काम के ऊपर है, मैं अपना करियर बना लूं और कुछ कहीं ना कहीं इनका मन है बाहर एक्चुअली में जाने का। तो 100% जाओ, डरते हैं लेकिन थोड़ा सा कि यार जाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, नहीं आप 100% जाए और आपका देखना आपको सफलता 110% मिलने वाली है। छोटा सा आपने एक काम करना है कि आपने भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिवलिंग के ऊपर आपने जल चढ़ाना है। दूध डालना है तो दूध डालो, नहीं तो दैट्स ओके, आप सिर्फ उनके ऊपर जल चढ़ा कर आए और ओम नमः शिवाय का जाप आप 100% करेंगे वहां पर बैठ के, कम से कम 108 बार, नहीं तो 1 या 2 मिनट बैठो और करके वहां पे जरूर आओ। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिए सबसे बढ़िया दिन कौन सा है तो वो है आपके लिए सोमवार, क्योंकि भगवान शिव आपको क्लैरिटी बिल्कुल देंगे। और आपके लिए जो कपड़े हैं अगर मैं बोलूं तो सफेद पहने तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिंह यानी कि लियो की। और सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए आत्मविश्वास और मेहनत का फल मिलने के क्या संकेत आ रहे हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपसे जानते हैं। तो आपने अभी बात करी सिंह राशि के लिए कि उनका जो आत्मविश्वास है और उनकी जो सिंह राशि है उसके ऊपर क्या चर्चा हम लोग करें। तो यहाँ पे हम लोग ये कार्ड्स अगर देखें तो हमारे पास में 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, दूसरा हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एक कार्ड हमें कहता है कि भाई हमारे पास में ऑप्शन तो बहुत है लेकिन मैं कुछ और भी ढूंढ रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ढूंढो कि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बस एक छोटी सी आपको एडवाइस दी जाती है कि आपके काम तो सारे बनेंगे लेकिन आप थोड़ा सा अहंकार से जरूर बचे। सूर्य को जल आप जरूर अर्पित करेंगे और भगवान सूर्य का एक छोटा सा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, उसका जाप आप जरूर करेंगे आप सूर्य को जल देते हुए। 1 मिनट कर खड़े होकर कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोशिश करें आप हरे या पीले रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और अगर आपको मैं बोलूं कि आपने डिसीजन कब लेना है कोई भी चीज का तो सबसे अच्छा दिन आपके लिए शुक्रवार है, तो वो शुक्रवार को ले सकते हैं या फिर आप संडे को अपना कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। चलिए बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातक पढ़ाई में मेहनती माने जाते हैं, क्या इस समय उनकी मेहनत वाकई में रंग लाएगी या नहीं। बात करते हैं हम लोग कन्या राशि की। कन्या राशि क्या उनकी मेहनत का रंग लेकर आएगी, तो ये स्नेहा जी मैं बता देती हूँ। कन्या राशि वाले मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कुछ चीजों से वो ऊब गए हैं, कहते हैं कि यार ये छोड़ देते हैं या वो छोड़ देते हैं, यार ये वाला एग्जाम नहीं देना मुझे, है ना। तो ये आप बिल्कुल एग्जाम अपना वो छोड़ सकते हो, जो आपको मन नहीं कर रहा है छोड़ दो, क्योंकि सफलता तो आपके पास में 110%, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बिकॉज यहाँ पे हमें आपके पास पैसा भी आते हुए दिख रहा है और आप दूसरी दुनिया को चैरिटी हमें करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो वो एग्जाम का रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है। थोड़ी सी एक एडवाइस आपको दी जाती है कि भगवान गणेश की पूजा आप जरूर करें और हरी मूंग का दान जरूर करें। साबुत हरी मूंग होती है, तो जो भी आपको लगता है कि यार ये लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, जैसे गार्ड्स हैं, हमारी मेड्स हैं, आप उनको वो जो है डोनेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं हरी मूंग की दाल खरीद के। सो वो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। कोशिश करें कि हरे रंग के कपड़े पहने और कोशिश करें कि आप जब भी कोई डिसीजन ले तो बुधवार को ले, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात तुला राशि की करते हैं। तुला राशि के छात्रों के लिए करियर चुनाव और पढ़ाई में सही निर्णय लेने के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं ऋतु जी। बात करते हैं हम लोग लिब्रा राशि की। तो लिब्रा की बात करते हैं तुला के लिए, तो क्या आता है तुला के लिए। आप बता रही है कि क्या उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी, तो 100% लेकर आएगी। बट उनको एक छोटा सा हम एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने भूतकाल में ना जाए, क्योंकि सबके भूतकाल में कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई लोग आपको डिस्टर्ब करने आ गए होंगे या कोई एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया होगा, तो हमें दर्द होता है यार ये नहीं हुआ तो पता नहीं अभी भी अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपकी मेहनत 100% रंग लेकर आने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें जो कार्ड दिख रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
तो ये 100% आपको जो है मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। और कहते हैं ना कि किसी ना किसी आप बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे आप जो है जरूर पहुंचने वाले होंगे, बहुत अच्छे से पहुंचोगे। आप सिर्फ बैलेंस बना के रखिए अपनी जिंदगी में तो सबसे बढ़िया रहेगा। छोटी सी एक एडवाइस आपको भी दी जाती है कि आप लक्ष्मी जी को आप सुगंधित फूल यानी कि गुलाब का एक फूल जो है अर्पित जरूर करें, लाल रंग का। हर शुक्रवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप नियॉन कलर के कपड़े पहने तो दैट विल बी ग्रेट। और अगर हो सके तो कोई भी डिसीजन अगर आप ले तो शुक्रवार को ले तो अच्छा रहने वाला है। अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और नई उपलब्धियों के क्या कुछ संकेत आ रहे हैं? वृश्चिक राशि के लिए आप बता रही हैं कि उनकी जो प्रतियोगिता है, इनके जो कंपटीशन है, ये कैसा रहने वाला है। तो अगर हम बात करें तो वैसे भी ये लोग बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखते हैं और हर चीज में ये कहते हैं ना कि एक्सेल हो जाते हैं। और यहाँ पे भी आप एक्सेल हो जाओगे। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी है कि अपना जो माइंड है वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। हनुमान चालीसा का जाप आप एवरी डे करेंगे विदाउट फेल। और जब भी आपको टाइम मिले तो ओम हनुमते ओ नमः, ओम हनुमते नमः का जाप आप जरूर करेंगे। लाल रंग के कपड़े पहने, यहाँ पे भी लाल दिख रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। कोई डिसीजन आपने लेना है तो आप मंगलवार को लेंगे तो एब्सोल्युटली सब कुछ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये तो बात हुई वृश्चिक राशि की, और जो ऋतु जी ने बताया उसे आप जरूर फॉलो करिए। अब हम अगली राशि का रुख करते हैं और जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा, नई स्किल सीखने और करियर ग्रोथ के कैसे योग बन रहे हैं। धनु राशि के लिए हमारे पास में जो कार्ड आते हैं नेहा जी, वो हमारे पास में आते हैं एस ऑफ कप का कार्ड। दूसरा हमारे पास में आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ कप हमें बता रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो नया शुरू होने वाला है। जो नया शुरू होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, 100% क्लियर होने वाला है। आप कहीं विदेश सेटल होने की प्लान कर रहे हो तो वो भी आपका हमें दिखाई पड़ रहा है। और हो सकता है शायद इसी के थ्रू आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। एग्जाम क्लियर होगा, 110% आपका जो है क्लियर होने वाला है। तो इनके लिए कोई कंपटीशन की एक्चुअली में कुछ है नहीं कुछ ज्यादा इनके लिए, बिकॉज दे विल क्लियर एवरीथिंग। इनकी वैसे भी जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। दे आर वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। और इनको छोटे से एक एडवाइस दी जाती है कि पीले रंग के कपड़े जरूर पहने। और क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार को अगर हो सके तो जो चने की दाल है भिगो के गाय को जरूर दान करें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। या फिर आप साथ में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे पीले रंग के कपड़े पहने, बिकॉज गुरु के कपड़े हैं, गुरु का कलर है, तो गुरु वैसे भी हमें विजडम देता है। एग्जाम से बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप करके देखो, 100% रिजल्ट आपको मिलने जरूर वाला है इस चीज के लिए। और ये अगर कई बार होता है ना कि हम लोग कोई डे हम चूज कर सकते हैं अपने आप से कि यार कौन से दिन मैं एग्जाम अपना चूज करूँ। कई बार ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं, तो कोशिश करो कि थर्सडे को आप अपने लिए चूज करें एग्जाम करना, तो बहुत अच्छा है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के छात्रों को सफलता के लिए किन बातों का ध्यान देना होगा, कहाँ कुछ रुकावटें आ रही हैं, क्या आपके कार्ड्स कह रहे हैं? मकर राशि वालों को सफलता के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं नेहा जी। नंबर 1 है उनकी एकाग्रता, उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में फोकस करने के बाद में सब अपने जो है कहते हैं ना छोड़ दो, अब यूनिवर्स अपने देखने वाला है, क्योंकि इनके रिजल्ट तो क्वीन से तो कम नहीं आने वाले हैं। तो उनको सिर्फ अपना फोकस पे ध्यान देना और किसी चीज पे इनको ध्यान देना ही नहीं है। सिर्फ जो आपको काम दिया है उसको करते जाओ। जो आपको एग्जाम आपका आ रहा है उसके लिए आप पढ़ते चले जाओ। छोटी सी चीज अगर आपको ये करने को डिसिप्लिन बना के रखना कि यार मुझे सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 0 कर दो तो अच्छा है। ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेने के लिए बालकनी में जाके खड़े हो, घर वालों में से किसी से बात कर लो, फोन पे किसी फ्रेंड से बात कर लो, बट नो सोशल मीडिया एंड ऑल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप हर शनिवार को, या अगर रोज कर सके तो और अच्छी बात है, अदरवाइज हर शनिवार को आपने सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जला कर आएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, और फिर देखो आप क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होते हैं। और एक छोटा सा मंत्र है भगवान शनि का, उसका अगर आप जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शनि शनश्चराय नमः, इसका आप जाप करें तो आप देखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आखिरी की 2 राशियां बची हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए नई तकनीक, रिसर्च और पढ़ाई के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? आप बात करिए नेहा जी की नई तकनीक या जितना भी कोई रिसर्च वर्क है इनके लिए कैसा रहने वाला है, तो यस, रिसर्च में तो दे आर वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि इनको अकेले रहना भी पसंद आता है। और रिसर्च के लिए एक्चुअली में अकेले रहना
कई बार बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग बोर फील करते हैं, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली फाइन, इनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो येस, दे कैन एक्चुअली गेट इनटू रिसर्च वर्क। और अगर इनका कोई एग्जाम भी चल रहा है तो येस, आप 100% आपका एग्जाम में कहते हैं सफलता आपको बिल्कुल मिलने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ अगर चीज़ आप नहीं ऐड करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि यार चलो मैं ये भी एक्स्ट्रा एग्जाम दे देता हूँ, तो आप बिल्कुल आप दे सकते हो, तो आपको बहुत उसका फायदा होने वाला है। छोटा सा इनको भी एक काम मैं उनको रेमेडी बताना चाहूंगी कि शनिवार को अगर आप हो सके तो कोई नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन वो होता है जिसको जो कमा कमा के थक जाए, नॉट द बेगर्स, बिकॉज बेगर्स ने अपना प्रोफेशन चूज करा है, उन्होंने तो ये सोच के रखा है कि हम बेगर ही बनेंगे। पर जो इंसान बहुत मेहनत करता है, तो जो मेहनत कर करके थक गया है ना, अगर आप उनको आप काले उड़द की दाल दे दे साबुत वाली, तो आप देखो कि आपको यहाँ पे फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश करो कि आप सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे या फिर पीले रंग के, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घर के जितने भी पौधे हैं उनको आप पानी दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के छात्रों के लिए एक रचनात्मक क्षेत्र और शिक्षा में सफलता के क्या संकेत आ रहे हैं ऋतु जी? मीन राशि के लिए आप बात कर रहे हैं कि रचनात्मक शिक्षा यानी कि क्रिएटिव आर्ट्स में उनका कैसे इंटरेस्ट रहने वाला है। तो आई थिंक यहाँ पे जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि क्रिएटिव आर्ट्स में उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली बिजनेस या कुछ भी ऐसा जो उनको फैमिली के आसपास में रख सके, ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बिकॉज देयर मेन पर्पस या मेन गोल ऑफ लाइफ इज टू हील देमसेल्व्स विद बाय लिविंग विद देयर फैमिली, कि फैमिली के साथ में उनको रहना। तो शायद या तो आप लोग फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करोगे या फिर कोई ऐसा जॉब या कोई भी ऐसा काम जो आपको आपकी फैमिली के आसपास में आपको रख सके। तो फैमिली के आसपास रखने के लिए आपको छोटा सा एक उपाय करना है कि आप गुरुवार को भगवान विष्णु को कहते हैं उनकी पूजा, तो अपनी छोटा सा उपाय करना है कि आप गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, नहीं तो अपने घर में ही बैठ के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें और उनको बोलें कि मुझे वर्क फ्रॉम होम आप दें या फिर कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस जिससे मैं अपने घर के आसपास में ही रह सकूं। और अगर आप कोई एग्जाम भी देने की प्लान कर रहे हो, एग्जाम देना चाहते हो, 100% दो। आज तो मैक्सिमम सब लोगों के किंग और क्वीन के कार्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई असफलता का हमारे पास कोई चांस हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपके लिए जो बेस्ट डे है वो आपके लिए डे आता है फ्राइडे या फिर आता है आपके लिए थर्सडे। और कोशिश करें कि आप भी नीले, हल्का नीला, स्काई ब्लू या फिर हल्का पीला, तो उसके अगर कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये थे टैरो कार्ड्स के संकेत। शिक्षा और पढ़ाई से जुड़े सवालों पर हमने जाना और ऋतु जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आपके लिए ऑप्शन क्या कुछ अच्छा है, क्या परेशानियां आ रही हैं। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। याद रखिए, कार्ड सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन सफलता की असली कुंजी होती है आपकी मेहनत, लगन और सही प्रयास। इसी के साथ मैं नेहा श्रीवास्तव आज से विदा लेती हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।